भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय रेवाड़ी में जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव की अध्यक्षता में अग्निपथ गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक कर्नल संतपाल राघव तथा उनके साथ गुरुग्राम जिला संयोजक कमांडर योगेश चौहान, सीपीओ जितेंद्र व सूबेदार राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे, जिनका भाजपा पदाधिकारियों द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता कर्नल संतपाल राघव ने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अग्निपथ स्कीम को लेकर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी पूरी सराहना की है। उन्होंने बताया कि मेरिट के आधार पर देश भर के युवा इस योजना में भाग लेकर हिस्सा बन सकेंगे। इस योजना में कोई जात पात या धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई बात नहीं की गई है। इस योजना के जरिए भर्ती होने वाले जवान को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। 4 वर्ष की सेवा के पश्चात उनको कौशलता के आधार पर स्थायी किया जाएगा। स्थायी कैडर का हिस्सा बन जाने के पश्चात अग्निवीर भी बाकी जवानों की तरह पेंशन व अन्य सुविधाओं को प्राप्त कर सकेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स हैं। ये रिफॉर्म्स इसलिए आवश्यकता है कि हमें यंग प्रोफाइल, यंग यूथ कमांडिंग ऑफिसर और जो जवान लड़ने के लिए वो चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आज टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारे दुश्मन देश हैं, चाइना, उनकी जो टेक्नोलॉजी हमारे से बहुत आगे है। इस स्कीम के जरिए से हम युवाओं को जो आईटीआई क्वालिफाइड है, डिप्लोमा होल्डर हैं, टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। और जो एज है 17 से 21 की जो एज है, उसमें यूथ प्रोफाइल होगा। तीसरी बात, ये स्कीम बहुत कारगर स्कीम है और इसको जो है, जो पुरानी गवर्नमेंट्स हैं, उनके टाइम में सुप्रीम कमेटी जो है वो नियुक्त हुई थी, उनकी रिकमेंडेशन थी। और इस गवर्नमेंट ने अपना बड़ा दिल दिखा के जो उसकी रिकमेंडेशन थी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने भी एंडोर्स की थी, और उसके अलावा नरेश चंद्रा टास्क फोर्स जो भी यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसकी भी जो रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया है। इसमें कोई नया नहीं है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे जॉइंटनेस बढ़ेगी। जो हमारे एडवर्सरी हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उन्होंने ऑलरेडी थिएटराइजेशन कर रखा है, जॉइंटनेस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कर रखी है। तो हमने भी इसी को अपने को मुकाबला देने के लिए, ऊपर जाने के लिए इसका फैसला लिया है। कल ही जो ये एक विडंबना है कि पंजाब ने बहुत ही देश के लिए बलिदान दिए, लेकिन एक विरोध जो उनके मुखिया हैं पंजाब के, और उनके भी जो केजरीवाल हैं, उनका भी मैं जिक्र नहीं करूंगा। आपको मालूम है कि मीडिया में वो कैसे प्रश्न सेना पे उठाते हैं। ये स्कीम बहुत ही अच्छी है। आप ये देखिए, मैं कैप्टन जो पुराने वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब थे, वो फौज के अंदर सर्विस की उन्होंने। जब उनकी आवश्यकता पड़ी वो फौज से वापस आए। और भी जितने भी जो वहाँ के हैं वो सेवाएं देते हैं और सेवाएं आते हैं। ये स्कीम बहुत सुंदर है और बहुत ही कारगर स्कीम है। और ये भगवान, ये एक विडंबना है जो उन्होंने ये इस तरह का जो लिया है, ये देश हित में नहीं है। जाऊँ कि हमारे दांत खाने के ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पूंछ को तो हम खींच के लेके जाते हैं, वो भी हमारी बहुत ज़्यादा है, उसको भी हमने इसमें कम किया है। तो इसको एक फिट आर्मी, स्मार्ट आर्मी, इफेक्टिव आर्मी, लीन एंड स्मार्ट आर्मी का ये उद्देश्य है। इस तरीके से इसको लिया जाएगा। देखिए, इस स्कीम को मैं पीछे दोहराऊँ आपको। 62 के अंदर जब हमारा ऑपरेशन हुआ था 1962 चाइना के साथ, तो बड़ी आवश्यकता पड़ी थी। जवानों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी और अफसरों की भी पड़ी। इमरजेंसी कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन वो आए, अफसरों के लिए लागू किए। और उस टाइम में एक चीज़ और बताता हूँ, कलर सर्विस 62 में 7 ईयर्स थी। 7 ईयर्स का मतलब है कि जवान को 7 ईयर्स करनी पड़ती थी कंपलसरी। उसको उठा के हमने 17 की।
और पेंशनेबल सर्विस 15 साल की है। तो जो आप भर्ती उसकी बात कर रहे हो, ये एक रिफॉर्म है जो आर्मी के हमारे साहब हैं यहाँ पे, जो आर्मी वाले हैं, टाइम टू टाइम भर्ती की प्रक्रिया इन्होंने बदलती हुई देखी है। पहले हम ऐसे गांव से लिए लड़के, भर्ती कराया और उसको हमने कर दिया। आज आप देखते हैं युवाएं सुबह सुबह रोड पे दौड़ते हैं, कोचिंग सेंटर है, रिटर्न टेस्ट है। एक ये प्रक्रिया है, एक ज़रूरत है, ये एक आवश्यकता है। आज जो देश हित के लिए जो आवश्यकता है वो इस एज प्रोफाइल के लिए की आवश्यकता है, इसलिए। और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है, उससे आर्मी को क्रीम मिलेगी। 100 बच्चे आए, 25 लेने हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो उनकी एक लालसा होगी, उनका एक दिल होगा उसके लिए। उसके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम 4 साल के बाद हायर एजुकेशन करेंगे, 4 साल वहाँ फौज का ट्रेनिंग ले लिया। मैं एक चीज़ और बताऊँ, विश्व के अंदर यूएस सबसे हाईली डेवलप्ड कंट्री है। आप मीडिया से हैं, गूगल कीजिए, उनके प्रेसिडेंट कितने आर्मी में सर्विस दिए हैं। वो आर्मी में गए शॉर्ट टाइम, वहाँ छोड़ के आए इजराइल। वहाँ के जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं वही पैटर्न है उनका। तो ये एक जज्बा जो जिस चीज़ का एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हायर स्टडीज़ करना चाहता है, फौज के बारे में हो सकता है कि वो परसों दोबारा से वो अपना साइंस करे, देन ही बिकम ए डॉक्टर, देन ही बिकम ए इंजीनियर। अगर वहाँ से भी निकल के आ रहा है, उसको डिप्लोमा मिल रहा है, ग्रेजुएशन मिल रही है, और फौज में ये है अपने कमांडिंग अफसर को एक पत्र लिखता है कि सर मुझे परमिशन दी जाए आगे पढ़ने की, तो वो पढ़ेगा, आगे फिर अफसर भी बनेगा। इसमें से 25% में से जो अच्छा बच्चा है 4 साल का उसमें गया है, आर्मी कैडेट कॉलेज और नेवी और एयरफोर्स में जो है प्रोविजन वो उनके लागू हैं, वो सारे बेनिफिट्स हैं। सब जवानों को एक राशन, एक ड्रेस, एक अलाउंस। ये जो अलाउंस सचिन का आज देखिए 25,000 रुपये अलाउंस है, ये तनख्वाह के अलावा अलाउंस है उनका। तो ये सारी सुविधा ये बिल्कुल फिट है। ये लोग जो भ्रम में आ रहे हैं उनको आर्मी के बारे में पता नहीं है। उनको बोलने से है, एक आर्मी एक वास्ट प्रोफेशन है, इसमें 38 साल 32 साल एसएम साहब, सुब्रता मेजर साहब जो होते हैं, जवानों से आते हैं, वो 32 साल सर्विस करते हैं। तो उनके पास में एक्सपीरियंस है, उनका एक विज़न होता है। ये आज आवश्यकता है, और देश की सुरक्षा के साथ में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो आज आत्मनिर्भरता देश की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है, और हमारी जो स्किल इंडिया है, जो आईटीआई और जो डिप्लोमा होल्डर हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये पढ़े लिखे जो टेक्नोलॉजी को कम्बैट करेंगे, काउंटर करेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, कुछ लोगों को जिनको इनकी नॉलेज नहीं है, उन्होंने एक भ्रमात्मक स्थिति दी है। आप जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, जो हमारे साहब हैं, जो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जो एम्बेसडर हैं यहाँ के, उनको जो उन्होंने हमको सुना है, आपके सामने मीडिया के सामने हमें सुना है, सारी चीज़ कागज़ पे है, कोई इमेजिनरी नहीं है, कोई इसमें कोई प्रॉमिस नहीं है कि भाई ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। सारी चीज़ साफ़ है। युवाओं को बताया जाए, जहाँ पे भी कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जो 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 12th में आर्मी की तरफ आते हैं, उनका रुझान है, उनको समझाया जाए कि इस पॉलिसी ये सबसे। एक बच्चा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10th के बाद में उसके पास पैसे नहीं है, कुछ भी स्थिति के मुताबिक फौज में आएगा, उसके लिए आप ऑप्शन देखिए। आप मुझे बताइए 10th के बाद में कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कोई दूसरा कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी देता हो तो आप मुझे बताइए। और आर्मी के मिल्खा सिंह एक कुक थे, कुक समझ रहे हैं आप, जो खाना बनाते हैं। आर्मी ने उनका टैलेंट देखा, वो कहाँ पहुँचे। और मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जितने भी ऑफिसर्स इस इंडियन आर्मी ने 2 चीफ जवान से बने हैं, जनरल मूसा और जनरल समित दून। तो आर्मी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है, और एक हमारी परिवार है। रिटायरमेंट के बाद भी वो जवान, हम जेसीओज ऑफिसर्स इकट्ठे हैं, एक परिवार को हम नाम नमक और निशान पे चालते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। और इसका ये देखो, एक चीज़ और भी मैं कह रहा हूँ, इसका अभी जब ये स्कीम जाएगी, कमांडिंग अफसरों से फीडबैक होती है, महीने में सैनिक सम्मेलन होता है, और ऊपर के कमांडर अगर कोई भी है तो इसमें रचनात्मक और जो कृत्यात्मक भी चेंजेस आ सकते हैं, आवश्यकता होगी।
ये कोई पार्लियामेंट का एक्ट नहीं है कि जिसको लोगों को चाहिए। तो ये तो चेंज ज़रूरत के मुताबिक है, ये चेंज होती है। अफसरों का भी चेंज होता है। आज 12 स्कीम्स है, कुछ बंद हो गई हैं, कुछ चल गई हैं। तो ये तो एक चेंजेस है कि भाई आप कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं। जी, अभी हमने जैसे नेवी में 3,000 लेने हैं, एयरफोर्स में 5,000 लेने, इस साल पूरा डिफेंस में 46,000 की भर्ती करनी है। लेकिन एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा पहुंच रही हैं, युवाओं में जोश है। ये कुछ लोग जो हैं गुमराह कर रहे हैं, वो गलत अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन युवा सभी के सभी जो समझते हैं इसके लिए बहुत ही उत्साह के साथ अप्लाई कर रहे हैं। और हमने देखा है, अभी हमने एयरफोर्स की एंट्री में देखा है कि 5,000 वैकेंसियों के लिए 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन जा चुकी हैं। तो आप सभी को मौका दिया जाएगा। एक पैन इंडिया बेस पे, मेरिट बेस पे है। सबको देख करके जो बेस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा और उनको रिक्रूट किया जाएगा। आपके भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, युवाओं को इसके अग्निपथ की जितनी भी विशेषताएं हैं वो कम हैं, उनको सबको बताएं, उनको गुमराह ना होने दें। हमारे विरोधी वो सिर्फ विरोध का काम करते हैं, उनके पास कोई और मकसद नहीं है और कोई उनके पास भूमि नहीं है। यदि आप उनका भूतकाल का वो देखें, हमने सीए लाई सरकार, सीए में आपको पता है कोई बुराई नहीं है। सरकार एनआरसी लेके आई, आपको सबको पता है उसमें कोई बुराई नहीं है। फार्मर बिल भी लेके आई, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये अपोजिशन, सिर्फ उनको अपोजिशन करना है, इस वजह से देश का भला ना सोचना है। तो आप युवाओं को समझाएं, उनके बहकावे ना आए, और ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। सर मैं पहले आपको बताता हूँ, मुझे ड्रेस 1 दिन के मिले या 4 दिन के मिले या 4 महीने के मिले या 4 साल के लिए मिले, सबसे पहला काम मेरा राष्ट्र, मुझे मान सम्मान वो मिलेगा वो ड्रेस में, आपको भी नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात रही, आपने क्वेश्चन करा कि रोजगार मिलेगा युवाओं को, नहीं मिलेगा। आपका रोजगार खोसा किसने? क्या अभी एक्सप्रेसमैन जो आ रहे हैं भूतपूर्व सैनिक, उनको रोजगार नहीं मिलता? उनका 5% कोटा आ रहे उसमें, अपने एजुकेशन में 5% कोटा उनका, दूसरे डिपार्टमेंट में, हेल्थ में उनका 5%, 10% से 12% आपका डिफेंस, इसमें क्या नाम, पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, कहाँ चलेगा उनका? और आने के बाद तो उसको इतनी बढ़िया सुविधा मिल रही है, अगर 17.5 साल का बच्चा जाता है 10th पास करके, अगर उसको +2 का सर्टिफिकेट देता है, 3 लाख रुपए तो उसको दिन दे दिए, जितने वो भर्ती हुआ। उसको 2 साल का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है उसको। और उस सर्टिफिकेट की मान्यता ऑल वर्ल्ड है, खाली इंडिया नहीं, कहीं भी जाइए आप, पहली बात। दूसरी बात आप कह रहे हैं, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। 1 साल में कितना खर्चा है उस लड़के का? 16,500 रुपये में एडमिशन लेता है वो 11th में, 8,000 उसकी फीस प्राइवेट स्कूल में, कितना हो गया उसका? तीसरी बात, वो बच्चा जब चला जाएगा 2 साल उसकी बची, 2 साल तो सर्टिफिकेट दे दिया गवर्नमेंट ने, उसकी पढ़ाई कराई ना, उसको अच्छा अनुशासन दिया, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी सुविधा दी और राष्ट्र प्रेम दे दिया साथ साथ उसको। वो अगर समाज में आएगा ना, वो आपसे उज्जवल भविष्य बनाएगा समाज का। चौथी बात उसकी, अगर वो 4 साल कंप्लीट करके आता है, उस आदमी को 4 साल में अगर वो हाईएलटी पे चला जाता है तो उसको 30,000 उसकी सैलरी और 34,000 रुपये अलाउंस है। अभी कितना हो गया उसका? 64 इंटू 24 करियो आप, कितने पैसे? लगभग वो आने तक 30 लाख रुपए की इनकम करता है अगर वहाँ रहता है तो। और 4 साल में उसको 120 दिन की छुट्टी मिलती है। जो लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं छुट्टी नहीं मिलेगी जिसको, ये नहीं मिलेगा जी, 30 दिन की छुट्टी उसकी एप्लीकेबल है, कोई रोक नहीं रहा। ये खाली एक राजनीतिक विरोध है, मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा। ये मोदी स्कीम नहीं है, ये सारे जनरल बैठ के, इस सेना को जरूरत थी, उस जरूरत के हिसाब से काम करा गया, बगैर जरूरत के नहीं किया गया। ये इतनी अच्छी सुविधा है, जो बच्चा चला गया वो अपना भविष्य सुधारा, अपने माँ बाप का सुधारा और उस गांव का सुधार दिया। अगर वो गांव में रिटायरमेंट अगर 10 बच्चे आ जाते हैं 40 लाख रुपए लेके, तो कहाँ जाएंगे वो उस गांव में जाएंगे, उस गांव का भविष्य सुधरेगा। लेकिन ये हमारे अंदर एक फूट डाल दी कि भाई नहीं भाई ये तो गलत है। आप शुरू से उठा के देख लो, फिर राजनीतिक बात आ जाएगी। CAA का विरोध, NRC का विरोध, राम मंदिर का विरोध, उसके बाद 3 तलाक का विरोध, उसके बाद आपका किसान बिल आया विरोध, उसके बाद J&K में क्या हुआ, क्या बोला उन लोगों ने? साहब ने कहा कि केजरीवाल, अरे जो लोग हम पर विश्वास नहीं करते वो क्या प्रस्ताव पास करेंगे? लोग वो होते हैं जो विश्वास करें, और बाप वो होता है जो बेटे को अच्छी शिक्षा दे दे, वो बाप कहलाता है।
और बेटे ऐसे भी होते हैं कि पूरी ज़िंदगी बाप कमाई दे जाता है, 4 दिन में बेच के क्या कह देते हैं, बाप नालायक था। बाप नालायक नहीं था, बाप ने अच्छी संस्कार दिए। अब आप ग्रहण करते हो या नहीं करते, वो आपकी क्षमता है।